तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए ड्रामा की जिसका नाम है आर वी ऑलराइट। ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड से जिसका नाम होता है कैरेट। कैरेट अपने हस्बैंड के साथ अपने घर जा रही होती है। कैरेट के हस्बैंड का नाम होता है चाकृत और वो काफी परेशान होता है। फिर कैरेट बोल रही होती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम काफी परेशान दिख रहे हो, क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है। फिर चाकृत बोल रहा होता है कि मैं ये सोच रहा हूँ हम दोनों को कुछ टाइम के लिए सेपरेट हो जाना चाहिए। ये सुनते ही कैरेट का गुस्सा बढ़ जाता है और वो अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है। ये देखकर चाकृत काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर कैरेट बोल रही होती है क्या तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो। चाकृत कहता है कि मैं डिवोर्स की बात नहीं कर रहा, बस मैं ये कह रहा हूँ कि टेम्परेरी तौर पे हमें थोड़े दिनों के लिए दूर रहना चाहिए। कैरेट पूछ रही होती है कि कितने साल के लिए, 10, 20 या फिर 30। हम अपने बेटे को क्या कहेंगे कि तुम अब उसके फादर नहीं बनना चाहते हो। चाकृत कह रहा होता है कि हम दोनों को शांति से बात करनी चाहिए, वैसे भी अब तुम 40 ईयर्स की हो गई हो। कैरेट गुस्से में बोलते हैं कि मैं सिर्फ 39 की हूँ और मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे रीजन बताओ मैंने क्या गलती की है। अगर तुमने नहीं बताया तो फिर हम दोनों आईसीयू में मिलेंगे। चाकृत बोल रहा होता है कि हम दोनों साथ में नहीं सोते। फिर कैरेट बोलती है कि हम दोनों तो रोज रात में ही सोते हैं। चाकृत बोल रहा होता है कि मैं सोने की बात नहीं कर रहा बल्कि इंटरकोर्स की बात कर रहा हूँ। पहले तुम काफी सेडक्टिव और सेक्सी हुआ करते थे लेकिन आजकल तुम ब्लैंड हो गई हो। अचानक से कैरेट एक पेट्रोल पंप के सामने अपनी कार को रोकती है और वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुम यहाँ से बाहर निकलो। चाकृत अपना बैग लेकर बाहर निकल जाता है। फिर वो कैरेट की विंडो के सामने जाता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम कुछ गलत मत करना, मैं अभी घर जा रहा हूँ। जैसे ही चाकृत जा रहा होता है तभी कैरेट डोर ओपन करती है और बाहर निकलती है। उसने अपने कोट के दोनों बटन खोल लिए होते हैं और वो ऐसे दिखा रही होती है कि वो बहुत ज्यादा सेक्सी है। कैरेट चाकृत से पूछ रही होती है क्या मैं अब भी सेक्सी नहीं हूँ। चाकृत बोल रहा होता है कि ये सब यहाँ पर मत करो। फिर वो अपने दोनों अंडरगारमेंट उतार के चाकृत को दे देती है। वहीं पास के स्टोर में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है एआई और वो ये सब होते हुए देख रहा होता है। इधर बाहर कैरेट और चाकृत बात कर रहे होते हैं तभी कैरेट चाकृत को धक्का दे देती है और उससे कह रही होती है कि एक वुमन को लव की सबसे ज्यादा जरूरत जब होती है जब वो डिजर्व नहीं करती वो लव। तुम मुझे अपना लव तभी देते हो जब तुम खुश होते हो। ये इस तरीके से है कि सनी डे पे तुम एक अम्ब्रेला का यूज कर रहे हो। चाकृत बोल रहा होता है कि हम दोनों घर पे बात करेंगे और ये कहकर वो टैक्सी करके वहां से चला जाता है। चाकृत के जाने के बाद कैरेट बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो गुस्से में अपनी कार का डोर बंद कर देती है। अचानक से उसे आवाज सुनाई देती है कि जो उसकी कार का डोर होता है वो लॉक हो गया होता है। साथ ही में जो उसके कोट का आधा पार्ट होता है वो कार के डोर में फंस गया होता है। कैरेट अपने कोट को निकालने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो नहीं निकाल पा रही होती। तभी वहां पर एआई पहुंच जाता है और उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। कैरेट मना कर देती है और एआई वहां से चला जाता है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद कैरेट अपना कोट नहीं निकाल पाती और वो बोल रही होती है कि ये रॉक बॉटम है, इससे ज्यादा बुरा तो हो ही नहीं सकता। अचानक से वहां पर बारिश स्टार्ट हो जाती है और उसका फोन रिंग कर रहा होता है लेकिन उसका फोन कार के अंदर होता है। कैरेट परेशान होकर बोल रही होती है कि चाकृत तुम कहाँ पर हो, इस टाइम पर तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए अम्ब्रेला लेकर। अचानक से वहां पर एक पर्सन पहुंच जाता है अम्ब्रेला लेकर और वो होता है एआई। चलिए अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, यानी कि 3 दिन पहले कैरेट एक वर्किंग वुमन होती है। वो अपनी सेक्रेटरी के साथ किसी से बात करते हुए कहीं जा रही होती है। कैरेट की सेक्रेटरी का नाम होता है नीता। बात करने के बाद वो बाहर पहुंचती है पार्किंग लॉट में और वो देखती है कि उसके कार पे कई सारे पेंट के निशान होते हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहां पर एक और पर्सन पहुंच जाती है जो कि कैरेट की कलीग होती है। उसका नाम होता है वेनिस। वेनेट कैरेट के पास जाती है और बोल रही होती है कि एक और प्रैंक हुआ तुम्हारे साथ, अब कितनी बार हो गया है ये, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। कैरेट सीधा ही मना कर देती है। कैरेट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना होता है। फिर वो अपनी सेक्रेटरी नीता से बोल रही होती है कि तुम आज मीटिंग कैंसिल कर दो, उसे रीशेड्यूल कर दो। ये सब सुनने के बाद वेनिस भी वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद कैरेट ऑफिस पहुंचती है और वहां पर वो ये सारी बातें अपने बॉस को बता रही होती है जिसका नाम होता है मार्क। मार्क बोल रहा होता है कि तुम्हें अपनी कार कंपनी के सामने खड़ी करनी चाहिए। कैरेट पूछने लग जाती है कि इतना कौन मुझसे नफरत कर सकता है। मार्क कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि तुमने सेल्स डिपार्टमेंट का जो बजट है उसे कट डाउन कर दिया है, तुमने वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए हैं और जितने भी वेटरन्स यहाँ पर थे उनके बेनिफिट भी ले लिए हैं। कोई भी न्यू कमर तुम्हारे स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पाता और वो सारे ही तुमसे नफरत करते हैं। कैरेट बोल रही होती है कि मैं ये सब कंपनी के लिए कर रही हूँ और मुझे पता है वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि कैरेट एक रुथलेस वर्कaholic वुमन है, वो सबको एक मशीन की तरह ट्रीट करती है। दूसरी ओर एआई एक जगह पर जाता है अपने लिए अपार्टमेंट देखने के लिए। अपार्टमेंट देखने के बाद वो उस बिल्डिंग से बाहर जा रहा होता है तभी उसे वहां पर एक वुमन दिखाई देती है जो कि होती है कैरेट। कैरेट वहां पर एक स्टाफ पर्सन को बुलाती है, उससे बोल रही होती है कि कुछ ही देर में तुम मेरी कार लेके आना स्टार सर्विस से। वो स्टाफ की लेके चला जाता है। फिर कैरेट रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और उससे बोल रही होती है कि जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च करा था मैं उसका रेवेन्यू देखना चाहती हूँ। वो वहीं पर खड़ी हो जाती है और अपनी वॉच देख रही होती है और साथ ही में कह रही होती है कि तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पास में एआई खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और अचानक से मुस्कुराने लग जाता है।
कैरेट एआई को देखकर उसके पास जाती है, उससे बोल रही होती है कि मैं तुम्हें अभी सेल्स कंसल्टेंट से मिलाती हूँ। एआई कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर घर खरीदने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने आया हूँ। मेरा स्कूल चाहता है कि मैं अपने आप अपने लिए इंटर्नशिप ढूंढूं। कैरेट बोल रही होती है कि इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, तुम डायरेक्ट कंपनी को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एआई जिस कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आया होता है, उसी कंपनी में कैरेट भी काम करती है। एआई कैरेट से बोल रहा होता है, मैंने भी ये देखा कि आपने स्टाफ मेंबर को अपनी कार की कीज दी हैं ताकि वो आपकी कार लेकर आए, साथ ही में आपने रिवेन्यू देखने को कहा है। ये सुनने के बाद जो रिसेप्शनिस्ट थी वो काफी स्ट्रेस्ड हो गई थी। इससे पता चलता है कि कंपनी में आपकी पोजीशन बहुत ज्यादा हाई है। कैरेट बोल रही होती है कि सॉरी, मैं इंटर्नशिप के चार्ज में नहीं हूँ। ये कहकर वो वहां पर रिसेप्शनिस्ट के पास चली जाती है। एआई अभी भी वहीं पर खड़ा होता है और वो बार बार कैरेट की ओर देख रहा होता है। कुछ देर तक ऐसा ही होने के बाद कैरेट रिसेप्शनिस्ट से बोल रही होती है कि ये लड़का यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए आया है, क्या देखो तुम इसके लिए वैकेंसी है और चेक करो किस टाइप की इंटर्नशिप चाहता है। ये कहने के बाद वो बाहर चली जाती है क्योंकि स्टाफ मेंबर उसकी कार लेकर आ गया होता है और वो अपनी कार में बैठ जाती है। जैसे ही वो कार स्टार्ट कर रही होती है लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। फिर वो बाहर जाती है कार चेक करने के लिए और वो अपनी कार का बोनेट ओपन करती है। एआई भी वहीं पर पहुंच जाता है और वो कैरेट के पास जाता है। कैरेट बोल रही होती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई इंटर्नशिप नहीं है। एआई कह रहा होता है कि मैं इंटर्नशिप की बात करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आपकी कार ठीक करने के लिए आया हूँ। आप यहीं पर वेट करो, मेरी कार में जंपर पड़ा है। फिर एआई अपनी कार से जंपर निकालता है और कैरेट उसकी ओर घूर कर देख रही होती है। एआई बोलने लग जाता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारी कार खराब कर दूंगा? कैरेट कह रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद एआई कैरेट को समझा रहा होता है कि जब ऐसी सिचुएशन में कार स्टार्ट ना हो तो फिर क्या करना चाहिए। समझाने के दौरान अचानक से वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और एआई कैरेट की कार ठीक कर देता है। कार ठीक होने के बाद कैरेट उसे थैंक यू बोलती है और एआई अपनी कार में चला जाता है। जाते दौरान कैरेट एआई की ओर ही देख रही होती है। अब रात हो गई होती है, कैरेट भी अपने घर पहुंच जाती है। वहां पर उसका हस्बैंड चाकृत अपने बेटे को खाना खिला रहा होता है जिसका नाम होता है प्लस्टर। चाकृत पूछ रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा लेट हो गई है। फिर कैरेट बता रही होती है कि मेरी आज एक मीटिंग थी, इस वजह से मैं लेट हो गई। खाना खाने के बाद वो दोनों अपने बेडरूम में जाते हैं और कैरेट बोल रही होती है कि हमें अपनी कार की बैटरी चेंज करनी हो क्योंकि वो आज भी खराब हो गई थी। ये कहने के बाद वो सो जाती है और चाकृत उसकी ओर देख रहा होता है। इसके बाद चाकृत भी लाइट ऑफ करता है और वो भी सो जाता है। इधर दूसरी ओर एआई अपने घर पे होता है और वहां पर वो कुछ ब्रेन फैक्ट पढ़ रहा होता है। पहला फैक्ट होता है कि आप किसी भी पर्सन से 4 मिनट में प्यार कर सकते हैं। ये पढ़ने के बाद चाकृत कैरेट के बारे में सोच रहा होता है कि जब वो दोनों करीब आए होते हैं एक दूसरे अगले दिन कैरेट अपनी कंपनी की एक मीटिंग में होती है। जो उनका बॉस होता है वो उन्हें एक प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है और उसका नाम होता है रिवर शाइन। मीटिंग खत्म होने के बाद कैरेट बाहर जा रही होती है, तभी मार्क उसके पास जाकर उसे बोल रहा होता है कि मेरे पास इन्वेस्टर का कॉल आया था, उसने मुझसे कहा कि तुम उससे मिलने नहीं गई, तुम्हारी वजह से वो इन्वेस्टर वेट करता रहा। ये सुनकर कैरेट चौंक जाती है। फिर वो अपनी सेक्रेटरी नीता की ओर देख रही होती है। इसके बाद कैरेट मार्क को सॉरी बोलती है और मार्क वहां से चला जाता है। फिर कैरेट नीता के साथ अपने कैबिन में जाती है। वहां पर नीता उससे माफी मांग रही होती है और बोल रही होती है कि मैं भूल गई थी रीशेड्यूल करने के लिए वो मीटिंग। कैरेट गुस्से में बोल रही होती है, कभी कभार मुझे लगता है कि तुम मुझे अंडरमाइन करने की कोशिश कर रही हो और ऐसे पहले भी कई बार हुआ है, इस वजह से मैं एचआरओ कॉल कर रही हूँ और तुम्हारे लिए एक बेटर पोजीशन ढूंढ रही हूँ, तुम अपना सामान पैक करके यहाँ से जा सकती हो। ये सुनते ही नीता बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो कैबिन से बाहर निकल रही होती है वो मुस्कुराना स्टार्ट कर देती है। कुछ देर बाद चाकृत के कैबिन में उससे मिलने के लिए वेनिस आती है और प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही होती है। फिर वहां पर एचआर पहुंच जाती है नीता के साथ और वो चाकृत को बता रही होती है कि कैरेट ने इसे निकाल दिया है और आपने भी एक सेक्रेटरी के लिए अप्लाई किया था, तो फिर मुझे लगता है कि नीता उस पोजीशन के लिए बिल्कुल फिट है। चाकृत एचआर की बात मान जाता है और वो नीता को एज ए सेक्रेटरी रख लेता है। दूसरी ओर एआई अपने कॉलेज से बाहर जा रहा होता है, तभी वहां पर उसकी एक फ्रेंड आती है जिसका नाम होता है आन्या। आन्या एआई को उसकी बुक लौटाती है और बोल रही होती है कि ये बुक इतनी भी खास नहीं थी। एआई उसे बता रहा होता है कि ये बुक बहुत ज्यादा रोमांटिक है, तुम्हें ढंग से पढ़ना चाहिए। एआई के मुंह में एक लॉलीपॉप होता है, तो फिर आन्या वो लॉलीपॉप ले लेती है और खुद खाना स्टार्ट कर देती है। फिर वो एआई से पूछ होती है क्या इस तरह ये रोमांटिक है जो यहाँ पे हो रहा है? एआई मना करता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से ये अनरोमांटिक हो गया है। आन्या कह रही होती है कि ये सीन बहुत ज्यादा रोमांटिक है, सिर्फ यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। ये कहकर वो लॉलीपॉप वापस कर रही होती है, लेकिन एआई वो लॉलीपॉप नहीं ले रहा होता। फिर उनका एक और फ्रेंड वहां पर बो पहुंच जाता है और वो लॉलीपॉप लेकर खाने लग जाता है। एआई बो से कह रहा होता है तुमने ये क्या किया, इसे अभी आन्या खा रही थी। फिर बो कह रहा होता है इसमें क्या हो गया, ये तो एक इनडायरेक्ट किस हो गई है। फिर एआई उसे बताता है कि आन्या के खाने से पहले मैंने इसे खाया था। ये सुनते ही बो लॉलीपॉप फेंक देता है। फिर इसके बाद वो तीनों वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह एआई आन्या के साथ एक जयपुर जाता है अपार्टमेंट खरीदने के लिए। एआई वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रहा होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज होती है कैरेट की। कैरेट एआई को देख के उसकी ओर जाती बोल रही होती है कि तुम वाकई में इंटर्नशिप के लिए यहाँ भी आ गए हो। एआई कह रहा होता है कि मैं इंटर्नशिप के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर अपार्टमेंट खरीदने के लिए आया हूँ। कैरेट खुश होती है और बोल रही होती है क्या तुम दोनों शादी कर रहे हो? ये सुनते ही आन्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन एआई मना कर देता है और तभी आन्या उदास हो जाती है। ऐसे ही वो बात कर रहे होते हैं, तभी आन्या कैरेट को आंटी बोल देती है। कैरेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कंट्रोल करके बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी मॉम की एज की हूँ, तो फिर तुम आंटी बोल सकती हो। लेकिन तभी एआई बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत ज्यादा यंग हो।
ये सुनकर कैरेट मुस्कुराने लग जाती है और वहां से चली जाती है। कैरेट के जाने के बाद एआई अन्या को डांट रहा था और बोल रहा होता है कि तुम्हें उसे आंटी नहीं बोलना चाहिए था। दूसरी ओर वेनिस अपनी कंपनी के पार्किंग लॉट में अपनी कार को लेने जा रही होती है। तभी वो देखती है उसकी कार पे कई सारे पेंट के निशान होते हैं। तभी वहां से कैरेट गुजर रही होती है और उससे पूछ रही होती है क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। वेनिस बोल रही होती है मुझे लगा था कि तुम एक एडल्ट हो। फिर कैरेट उससे बोल रही होती है क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब मैंने किया है। वेनिस हाँ बोल देती है। फिर कैरेट अपनी कार से बाहर निकलते हैं और वो दोनों ऐसे ही बहस करने लग जाती है। कुछ ही देर बाद वहां पर मार्क भी पहुंच जाता है। मार्क उन दोनों को कैब में लेकर जाता समझा रहा होता है कि तुम दोनों ही बहुत ज्यादा कैपेबल हो, तुम्हें ऐसे नहीं लड़ना चाहिए और ना ही तुम दोनों के पास कोई एविडेंस है कि इसने ये सब किया है या फिर तुमने ये सब किया है। मैं कल वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकला लूंगा और पता लगा लूंगा ये सब किसने किया है। इस वजह से तुम्हें लड़ना बंद करना चाहिए और हैंडशेक करना चाहिए। फिर वो दोनों हैंडशेक कर लेते हैं। इसके बाद वेनिस बाहर जाती है और वो देखती है कि वहां पर नीटा कहीं जा रही होती है स्टेयर्स के थ्रू। वो उसका पीछा करने लग जाती है। फिर वो देखती है कि नीटा नीचे गार्बेज रूम की ओर जाती है और वहां पर कुछ फेंक के चली जाती है। वेनिस भी गार्बेज रूम में जाती है और वहां पर चेक कर रही होती है कुछ। इसके थोड़ी देर बाद वेनिस नीटा के पास जाती है, उससे बोल रही होती है मुझे नहीं पता था कि तुम एक जैनिटर भी हो। नीटा पूछ रही होती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। ये कहकर वो जाने लग जाती है। वेनिस के हाथ में टी होती है और वो उसे पी रही होती है। फिर वो नीटा के सामने जाकर जानबूझकर उस पर वो टी स्पिट कर देती है। नीटा गुस्से में बोल रही होती है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है। वेनिस कह रही होती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, अगर मैंने ऐसा किया भी है तो फिर तुमने कुछ ना कुछ बुरा किया होगा मेरे साथ। ये कहकर वो उसे उस गार्बेज की फोटो दिखाती है जिसमें कि वो सारे पेंट के डिब्बे होते हैं। फोटो देखते ही नीटा वहां से जा रही होती है। फिर वेनिस उसे रोकती है और बोल रही होती है कि अगर तुमने सॉरी नहीं बोला तो फिर मैं कैरेट को भी ये बात बता दूंगी कि तुमने ही ये सब किया है। नीटा उसे सॉरी बोलती है और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहां पर कैरेट पहुंच जाती है। फिर वेनिस उसके पास जाती है और उसे सॉरी बोलती है। कैरेट बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो पार्किंग लॉट में जाती है। उसी टाइम वहां पर उसका हस्बैंड चाकिर पहुंच जाता है और उसे बता रहा होता है कि मेरी कार सर्विस सेंटर में गई है, इस वजह से वो आज नहीं आ पाएगी, क्यों ना हम दोनों साथ में घर चलें। तो यही होता है ये फ्लैशबैक खत्म। जैसा कि पहले आपने देख लिया होता है कि एआई कैरेट के लिए अम्ब्रेला लेकर आया होता है जब बारिश हो रही होती है। फिर एआई कैरेट की हेल्प करता है वो कार का डोर खोलने में। डोर ओपन होने के बाद कैरेट अपनी ड्रेस निकाल लेती है। एआई को थैंक यू बोलने के लिए कैरेट उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है खाना खिलाने के लिए। वो दोनों खाना खाते हुए बात कर रहे होते हैं। एआई उसे बता रहा होता है कि ये मेरा एक स्पेशल स्किल है और उसके लिए मैं पैसे लेता हूँ। कैरेट पूछने लग जाती है तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तो फिर एआई मना करता है और बोल रहा होता है कि ये बिल्कुल फ्री है। दूसरी ओर कैरेट का हस्बैंड चाकृत घर पे पहुंच गया होता है और वो देखता है कि वहां पर जो कैरेट की छोटी सिस्टर होती है वो उसके बेटे को नहला रही होती है। कैरेट की सिस्टर का नाम होता है कुक। कुक चाकृत को देखते हुए उससे पूछ रही होती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। फिर चाकृत उसे बता रहा होता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ बिजनेस के लिए। कुक कुछ भी नहीं बोलती और चाकृत वहां से चला जाता है अपना सामान लेकर। इधर रेस्टोरेंट में अभी भी एआई कैरेट से बात कर रहा था और उससे बोल रहा होता है कि जब भी मैं यूजर फील करता हूँ तो फिर मैं सिर्फ एक ही ट्रिक यूज करता हूँ। कैरेट कह रही होती है लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं फील करती हूँ। एआई कहता है कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। फिर कैरेट पूछ रही होती है कि वो ट्रिक क्या है। एआई बता रहा होता है कि मैं किसी की हेल्प कर देता हूँ बिना किसी रिवॉर्ड के। कैरेट कह रही होती है ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब लोग अपने लिए ही जीते हैं और अपने लिए ही कुछ करते हैं। एआई कहता है मैं तुम्हें समझाता हूँ, जैसे कि मैं ब्लड डोनेट करता हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा ब्लड किसे बेनिफिट करेगा और ना ही वो पर्सन मुझे ढूंढ सकता है रिपे करने के लिए। कैरेट मुस्कुराना स्टार्ट करती है और बोल रही होती है कि तुम बड़े कैसे हुए हो। उसी टाइम आन्या वहां पर पहुंच जाती है और वो भी एआई के साथ बैठकर उससे बात करने लग जाती है। बात करते वक्त वो दोनों बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं और ये सब देखकर कैरेट थोड़ी सी उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है। जब वो अपने घर पे पहुंचती है तो फिर वहां पर उसकी सिस्टर को उसे बता रही होती है कि चॉकलेट अपना सामान पैक करके यहाँ से चला गया है। कैरेट कहती है मुझे पता है और ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है जहाँ पर उसका बेटा सो रहा होता है। जैसे ही वो अपने बेटे के साथ लेटती है वो अचानक से रोना स्टार्ट कर देती है। अगली सुबह वो रेडी होकर दोबारा ऑफिस पहुंच जाती है और वो देख रही होती है कि वहां पर जितनी भी ज्यादातर फीमेल होती हैं वो सारी आपस में बात कर रही होती हैं। वहां पर कुछ फीमेल स्टाफ होता है जो कि प्रेग्नेंट होता है, वो अपनी सेहत पे ज्यादा ध्यान रख रहा होता है काम के बजाय। इसके बाद वो कॉन्फ्रेंस रूम में जाती है और वहां पर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती है। प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देखने के बाद मार्क बहुत ज्यादा खुश होता है। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद कैरेट मार्क के साथ बाहर जाती है और उसे बता रही होती है कि बहुत सारी लीडर्स का काम पे ध्यान नहीं है, प्रेग्नेंट होने की वजह से ये सारे इनएफिशिएंट हो गए हैं। मार्क उसे समझा रहा होता है और बोल रहा होता है कि इसमें क्या हो गया, हमारे पास और भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं और वैसे भी हम इन्हें निकाल नहीं सकते क्योंकि ये सारे लॉयल हैं। कैरेट कुछ भी नहीं कहती और वहां से चली जाती है। दूसरी ओर एआई एक लाइब्रेरी में होता है और उसके हाथ में एक मैगजीन होती है। अचानक से उस मैगजीन पे पानी गिर जाता है। एआई मैगजीन को साफ कर रहा होता है और वो देखता है कि उस पे फोटो होती है कैरेट की। फिर वो मैगजीन में पढ़ता है कि कैरेट डायमंड प्रॉपर्टी की एक लेडी बॉस होती है। साथ ही में उसके बारे में कुछ और भी डिटेल्स निकालता है। इधर कैरेट लिफ्ट की ओर जा रही होती है तभी वो देखती है कि वहां पर चॉकलेट और नीटा होते हैं। चॉकलेट नीटा को अपने कैबिन में भेज देता है। नीटा के जाने के बाद चॉकलेट कैरेट को बता रहा होता है कि मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया और मैं एक अपार्टमेंट में रहने लग गया हूँ। फिर कैरेट गुस्से में बोल रही होती है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो क्योंकि तुम ये यहाँ पर मेंशन कर रहे हो ताकि मैं तुम पे गुस्सा ना करूँ। क्या तुमने ये हमारे बेटे यानी कि प्लस्टर को ये बात बताई है कि तुम वहां से चले गए हो। चॉकलेट कैरेट को समझाने की कोशिश कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये एक टेम्परेरी सेपरेशन है। कैरेट कह रही होती है कि मुझे इस बारे में अब बात नहीं करनी।
मुझे नए प्रोजेक्ट के जितने भी डॉक्यूमेंट है वो चाहिए कल सुबह 9 बजे तक मेरे डेस्क पे। ये कहकर वो लिफ्ट में चली जाती है। रात को कैरेट अपने घर पे होती है और वहाँ पर वो अपने बेटे प्लस्टर को कुछ कहानियां सुना रही होती है। प्लस्टर चाकृत के बारे में पूछ रहा होता है लेकिन कैरेट कुछ भी नहीं बोलती। अगली सुबह कैरेट अपनी कार लेकर एक जगह पर जा रही होती है। फिर वो उस बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में जाती है और वहाँ पर वो पार्किंग ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक खाली स्पेस दिखाई देता है और जैसे ही वो कार लेकर जा रही होती है तभी वहाँ पर एक दूसरा पर्सन कार लगा देता है। ये देखकर कैरेट को गुस्सा आता है। फिर वो अपनी कार से बाहर निकलती है और उस पर्सन से बोल रही होती है, क्या तुमने मेरा इंडिकेटर नहीं देखा, वो मेरी जगह थी। और वो पर्सन होता है एआई का फ्रेंड बो कह रहा होता है, मेरी एक बात सुनो ओल्ड लेडी, वो प्लेस मैंने पहले देखी थी, इस वजह से मैंने अपनी कार पार्किंग में लगाई है। ये सुनते ही कैरेट का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर वो बो को अपने साथ लेकर जा रही होती है। तभी बो अपने आप को छुड़ाता है लेकिन कैरेट फिर भी नहीं मान रही होती। इस वजह से बो अपना फोन निकालता है और उसे रिकॉर्ड करने लग जाता है। वहीं पास से एआई गुजर रहा होता है, ये सब देख लेता है। फिर वो कैरेट के पास जाता है और उसे शांत कराता है। तो दोस्तों यही खत्म होता है पहला एपिसोड।